हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज मैं अपने लेकर आई हूँ मेथी वाले कुलचे की रेसिपी। इन कुलचों को हम छोले या मटर के साथ खाते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पनीर की स्टफिंग भी डाल के खा सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन्हें किस तरह से बनाएंगे हम तवे पे और अवन में, दोनों तरीक़ों से। इसे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, या आप 2 कप मैदा ले लीजिए। 2 कप मैदा मेरा 300 ग्राम के बराबर ही है। तो आपने इस तरह से इसको लेवल अप करके लेना है। 2 कप ऊपर तक भर के नहीं लेना है, फिर रेसिपी में फ़र्क पड़ जाता है। साथ ही हम इसमें ले लेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और 1 टेबलस्पून हनी। आप चाहें तो पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम मैदे के अंदर डालेंगे अपना ईस्ट और साथ ही डाल देंगे हम शहद और नमक। देखिए इस तरह से। अब हम इसका एक डो नीड करेंगे। उसके लिए हम लेंगे हल्का गुनगुना दूध 1 कप, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे हम। तो आप 1 कप दूध डालिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें, इन स्मॉल अमाउंट्स। और देखिए इस तरह से आप एक सॉफ्ट डो इसका नीड कर लीजिए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कीजिए और उसके ऊपर हम इसको नीड करेंगे। तो सूखे मैदे के साथ और तेल के साथ मैं इसको नीड करूँगी करीब 7 से 8 मिनट तक। 2 से 3 छोटे चम्मच तेल के मेरे इसमें यूज़ हो जाएंगे। तो हम इसे इस तरह से नीड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और ये इजीली फोल्डेबल हो जाएगा लास्ट में आफ्टर 7-8 मिनट्स। तो आप देखिए ये इस तरह से हमारा बहुत अच्छे से नीड हो गया है डो। इस पार्ट को करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको परफेक्ट कुलचा चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम इसको बॉल का शेप देंगे और एक ग्रीस्ड बॉल में मैं इसको रख दूँगी। इस बॉल में मैंने तेल लगाया हुआ है। इसको चारों तरफ से हम तेल से कोट कर लेंगे और इसको अब मैं ढक के क्लिंग फॉइल से ढक दूँगी। मैं इसको कवर कर दूँगी। आप किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं और इसको किसी गर्म जगह पे हम रख देंगे जब तक ये डबल इन साइज़ नहीं हो जाता। डिपेंडिंग अपॉन वेदर डो हमारा राइज़ होने में टाइम लेता है। तो यहाँ मुझे 1 घंटा लगा है इस डो को डबल इन साइज़ होने में। अगर आपके यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है तो इट मे टेक मोर टाइम, तो आप उस हिसाब से रखिए इसे। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से फ्लावर डस्ट करूँगी और उसके ऊपर फॉर 50 सेकेंड्स मैं इसको इस तरह से नीड करूँगी। ये इसी तरह का हमारा स्टिकी डो होगा। इसको आप ड्राई फ्लावर लेके रोल कीजिए बॉल्स में इस तरह से। तो मैं इसे 7 इक्वल बॉल्स में डिवाइड करूँगी इस तरह से, देखिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे थोड़े से सेसमे सीड्स, कस्तूरी मेथी और ड्राई फ्लावर। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्लावर डस्ट करूँगी और इस तरह से मैं पैट करूँगी अपनी बॉल को। इसके ऊपर हम थोड़े से सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करेंगे और कस्तूरी मेथी। आप इसे चाहे तो इस तरह से रोलिंग पिन से भी रोल डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमें इसे। एक छोटी सी इसकी रोटी बनानी है, पर बहुत पतली नहीं तो बहुत मोटी नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या थिकनेस रखी है इसकी। तो इस तरह से। दूसरा तरीका है, आप इसके ऊपर सेसमे सीड्स और कस्तूरी मेथी डालिए और इस तरह से अपनी उंगलियों के टिप से आप इसको रोल कीजिए। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप कीजिए, पर बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे प्रेस कीजिए। तो देखिए हमारा ये इस तरह से तैयार है। तो आप इसी तरह से सारे 7 के 7 बॉल्स को रोल डाउन कर लीजिए इस तरह की राउंड डिस्क में। तो अब हम इसे रखेंगे सेकेंड प्रूफिंग के लिए 30 मिनट्स के लिए गर्म जगह पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ को रख दिया है बेकिंग ट्रे पे बटर पेपर के ऊपर, और कुछ मैं रखूँगी ऐसे ही डस्ट करके, मैदा डस्ट करके किसी प्लेट में, और ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे इस तरह से कपड़े से। तो आधे घंटे बाद आप देखिए ये हमारे जो कुलचे हैं ये थोड़े से राइज़ हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम तवे पे या नॉनस्टिक पैन पे किस तरह से सेकेंगे। तो आप इस तरह से बटर अप्लाई कर लीजिए तवे पे या पैन पे, और उसके ऊपर आप कुलचा रख लीजिए और इसे लो मीडियम फ्लेम पे आप ढक के पकाएंगे कवर करके। तो करीब 1 से 2 मिनट के अंदर हमारे कुलचे तैयार हो जाएंगे। आप इसे इस तरह से फ्लिप कीजिए। बहुत देर तक इसे एक तरफ ना रखें, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और इसे दोनों तरफ से हमने इस तरह से सेकना। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये सिक के आ रहा है। तो 2 मिनट से भी कम समय लगता है इसे सेकने के लिए।
देखिए इस तरह से इसे हम थोड़ा हाफ़ डन करके ही रखते हैं, क्योंकि जब आप इसके अंदर फिलिंग करेंगे, आप इसे पकाएंगे सेकेंड टाइम के लिए खाने के लिए, तब भी ये थोड़ा सेका जाएगा। तो आप इसे हल्का हल्का सेके, इस तरह के इस पर कलर्स आने चाहिए। तो ये हमारे कुलचे तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कुलचे बने हैं ये। तो इसी तरह से आप जितने कुलचे चाहें तवे पे बना लीजिए। तो हमारा मेथी कुलचा तवा पे तैयार है। सेकंड हम बनाएंगे अवन में। तो देखिए ये मेरे कुलचे हैं, इन्हें मैं अब अवन में डालूंगी। तो हम इसे प्रीहीटेड अवन में 180 डिग्री टेम्परेचर पे इसे बेक करेंगे। मैंने यहाँ इसे माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे बेक किया है फॉर 20 मिनट्स। आप अपने अवन के हिसाब से टेम्परेचर सेट कीजिए। मे बी यू विल टेक 10 to 12 मिनट्स टू बेक देम। तो प्लीज़ 10 मिनट के बाद आप इसे चेक करते रहिए। और जब आप इसे बाहर निकालें तो गरम गरम में ही इसके ऊपर आप बटर अप्लाई कर लीजिए। मैंने यहाँ अमूल बटर अप्लाई किया है। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आप इसे क्लिंग फॉइल में रैप करके रख सकते हैं। तो मैं आपको भी एक ब्रेक करके दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह से है। तो आप देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं ये, बिल्कुल मार्केट की तरह बने हैं ये कुलचे, या यूँ कह लीजिए मार्केट से भी बेहतर कुलचे बने हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। थैंक यू।